अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है दुनिया के एक जदीद मुल्क जापान की। जितनी इस मुल्क की मईशत जदीद है, उतनी ही इस मुल्क की मिलिट्री फोर्स भी ज़बरदस्त मानी जाती है। ये वो मुल्क है जिसके पास अपना कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं। ये मुल्क अमेरिका के फाइटिंग जेट्स इस्तेमाल करना पसंद करता है। ये मुल्क अगर अपने डिफेंस बजट को मजीद बढ़ा ले तो इस मुल्क की मिलिट्री दुनिया की जदीद मिलिट्री पावर रखने वाला मुल्क का मुकाबला कर सकती है। अगर आप जापान के मिलिट्री हथियारों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जापान की मिलिट्री किस कदर ताकतवर है। लेकिन वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि जापान का शुमार दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में किया जाता है। ये मुल्क ना सिर्फ अपनी मईशत बल्कि मिलिट्री के एतबार से भी काफ़ी ज़बरदस्त माना जाता है। यहाँ आप ये भी जान ले कि जापान दुनिया का 62 नंबर पे आने वाला सबसे बड़ा मुल्क कहलाया जाता है। दूसरी जंग अजीम में जापान ने जर्मनी के साथ मिलकर काफ़ी तबाही मचाई थी, जिसके बायस अमेरिका को इस मुल्क पे दोबारा हमला भी करना पड़ा था। जापान कई बार चीन जैसे मजबूत मिलिट्री फोर्स रखने वाले मुल्क को भी अपनी मिलिट्री पावर के नज़ारे करवा चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जापान की आबादी की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जापान की कुल आबादी 13 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। जापान का नॉमिनल जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर से भी आगे निकल चुका है। अगर बात की जाए जापान के डिफेंस बजट की तो इस वक्त जापान का मिलिट्री डिफेंस बजट 52 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। दरअसल जापान को इस बात का खदशा है कि कहीं चाइना ताइवान और उसके आसपास के आइलैंड्स पे अपना कब्जा न जमा ले। इस वजह से ये मुल्क अपनी मिलिट्री को मजबूत बनाने के लिए अगले 5 सालों में अपने डिफेंस बजट में मजीद इजाफे करने वाला है। जापानीज मिलिट्री आर्मी। नाजरीन, अगर बात की जाए जापानी मिलिट्री की तो इस वक्त उनकी आर्मी की कुल तादाद 4 लाख के करीब है, जबकि इस तादाद में से 3 लाख उनकी एक्टिव आर्मी है। इसके अलावा जापान के पास कई मिलिट्री आर्मी रिजर्व भी मौजूद हैं, जिन्हें ये प्रैक्टिस करवा कर अपने आम मकासद के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। इस वक्त जापान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार तो मौजूद नहीं है, मगर उनके पास इतना प्लूटोनियम मौजूद है जिसके तहत जापान 1000 से भी ज़ायद के न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। लेकिन जापान अपना प्लूटोनियम न्यूक्लियर हथियार बनाने में इसलिए नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर हथियार उन्हें इस्तेमाल के लिए दे रखे हैं। अगर नज़र दौड़ाई जाए टैंक्स की तो जापानी मिलिट्री के पास 600 से ज़ायद बीटल टैंक्स की कलेक्शन मौजूद है, जबकि उनमें से कुछ जदीद मॉडल्स के भी टैंक्स मौजूद हैं। जापानी मिलिट्री ज़्यादातर टाइप 19, टाइप 10 और टाइप 74 जैसे जदीद बीटल टैंक्स का इस्तेमाल करती है। उनके पास कई बीटल टैंक्स रिजर्व में भी मौजूद हैं, जिन्हें जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक तैयार करके दोबारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसके अलावा जापान के पास 3700 के करीब मिलिट्री फाइटिंग गाड़ियाँ और आर्मी पर्सनल करियर्स की तादाद भी मौजूद है। इस तरह 5000 के करीब जदीद आर्मी गन्स गाड़ियों की तादाद जापान आर्मी के पास मौजूद है। जापान अपने पास तकरीबन 100 की तादाद में रॉकेट लॉन्चर्स की कलेक्शन भी रखता है। ये ज़्यादातर अमेरिका का तैयार करदा M270 रॉकेट लॉन्चर्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसी के सबसे ज़्यादा यूनिट्स जापान के पास मौजूद हैं। अगर बात की जाए डिफेंस सिस्टम की तो इस वक्त जापान के पास कई किस्म के मिलिट्री मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। जापान ज़्यादातर टाइप 3 मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम, टाइप 11 सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम, टाइप 81 शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम और टाइप 93 शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है। इन डिफेंस सिस्टम्स में लगाए गए रॉकेट सिर्फ 2 सेकंड्स में ही मीलों की दूरी का सफ़र तय कर सकते हैं, जबकि ये सिस्टम अपने दुश्मन के मिसाइलों को भी हवा में ही तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। और इन डिफेंस सिस्टम्स को अमेरिकन, जापान और दीगर कई कंपनीज ने मिलकर न सिर्फ डिज़ाइन किया बल्कि तैयार भी किया। जापान मिलिट्री एयरक्राफ्ट। नाज़रीन, अगर बात की जाए जापान की हवाई ताकत की तो इस मुल्क के पास 1500 से ज़ायद कई इकसाम के एयरक्राफ्ट्स की कलेक्शन मौजूद है। उनके आम इस्तेमाल वाले जेट्स की तादाद 500 तक है, जबकि इसके अलावा उनके पास अटैकिंग और फाइटिंग मिलिट्री जेट्स मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मित्सुबिशी A6M, नाकाजीमा B59, कावासाकी ज़ीरो, कावासाकी T4, A6M2N, KI-100 और कवानिशी N1K जैसे जदीद अटैकिंग और फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि उनके ज़्यादातर जेट्स अमेरिकन हैं, जबकि अगले साल जापान अमेरिका से 100 से ज़ायद मज़ीद अमेरिकन फाइटिंग जेट्स खरीदने वाला है। इस तरह जापान के पास 700 के करीब हेलीकॉप्टर्स की तादाद भी मौजूद है, जिनमें जापान
अपाचे, कोबरा, बेल AH-1 और बोइंग AH-64D जैसे अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अगर बात की जाए ड्रोन्स की तो जापान अपने पास खुद के और अमेरिका के तैयार करदा ड्रोन्स तैयारी भी रखता है। जापान खुद के कम और अमेरिका के तैयार करदा ड्रोन्स ज़्यादा इस्तेमाल करता है, मगर ये अपने तमाम तर ड्रोन्स किसी ख़ास मकसद के तहत ही इस्तेमाल में लाते हैं। जापानीज़ नेवी फोर्स। नाजरीन, अगर बात की जाए समंदरी ताकत की तो जापान के पास इस वक्त कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसके पास 4 दरमियानी साइज़ के एयरक्राफ्ट कैरियर ज़रूर मौजूद हैं, जिन्हें जापानी मिलिट्री अपने लिए इस्तेमाल करती है। जापान समंदरी रास्तों से दुश्मन की तरफ से हमला करने के लिए हर वक्त अलर्ट रहता है, इसलिए उनके पास 40 के करीब ऐसी शिप्स भी मौजूद हैं जो किसी भी दुश्मन मुल्क की शिप्स को तबाह करने की सलाहियत रखती हैं। आपको बताते चले कि जापान सन 2030 तक अपनी नेवी फोर्स को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मज़ीद तबाह करने वाली शिप्स की यूनिट्स तैयार कर रहा है। जापान अपने पास समंदर की तह में भी दुश्मन पर हमला करने या ख़ुद को महफूज रखने के लिए 25 के करीब आबदोज़ की कलेक्शन रखता है, जिनमें से उनके पास 10 से ज़ायद अटैकिंग आबदोज़ शामिल हैं, जबकि बाकी ये अपने आम मकासद के लिए इस्तेमाल में लाते रहते हैं। तो नाजरीन, ये थे जापान के मिलिट्री फोर्स के हथियार। इस वक्त जापान मिलिट्री के एतबार से बाकी बड़े ममालिक के साथ तो डटकर मुकाबला नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर उन्होंने अपना डिफेंस बजट बढ़ा लिया तो यकीनन जापान की मिलिट्री अगले चंद सालों में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। यकीनन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रह सकें। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।